नमस्कार दोस्तों, गॉसिप आंटी में आपका स्वागत है। अनुपमा के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा द्वारा राही के लिए एक अनुष्ठान करने से होती है, लेकिन हम बस इतना ही कह सकते हैं कि यह कोई सामान्य दुल्हन को आशीर्वाद देने वाली स्थिति नहीं है। अनुपमा राही के साथ अपने संबंधों को याद करने लगती है, अलगाव के बारे में भावुक हो जाती है। जाहिर है, राही ज्यादा समय तक साथ नहीं रही है और अब जब वे फिर से मिले हैं तो वह एक अजनबी बनने वाली है। भावनात्मक अधिभार को अलग रखते हुए अनुपमा राही को चिढ़ाते हुए स्विच को पलट देती है, ये सुझाव देते हुए कि उसे अपना सिर दर्द खत्म करने के लिए शादी कर लेनी चाहिए। और जाहिर है, राही किसी भी मजाक का पात्र होने की तरह परेशान हो जाती है। इस बीच शादी की दूसरी शरारतें शुरू हो जाती हैं। प्रार्थना, राजा और बादशाह तय करते हैं कि प्रेम को चिढ़ाने का यह खुला मौका है, जबकि वसुंधरा आधिकारिक तौर पर चिढ़ाने की मैराथन की सीमा को समाप्त करने की घोषणा करती है, जो बताती है कि राही में खुद की विनम्रता की कमी है। वह चालाकी से चेतावनी देती है कि राही प्रेम को मसालेदार जवाब देगी, लेकिन प्रेम, आशावाद या शायद सिर्फ प्यार से अंधा हो गया है। जोर देकर कहता है कि राही ऐसी नहीं है। ख्याति को अपना नाटकीय क्षण मिलता है जब वह पराग से कबूल करती है कि प्रेम की वापसी में राही का महत्वपूर्ण योगदान था। फिर भी वह उसे आशीर्वाद देने से वंचित महसूस करती है। शाह खुद को राही को चिढ़ाने में व्यस्त रखते हैं, क्योंकि क्यों नहीं। हालांकि जब अनुपमा अपने टूटे हुए फोन और अपनी और राही की बिखरी हुई तस्वीर को लेकर परेशान हो जाती है, तो कॉमेडी त्रासदी में बदल जाती है। जब आप सोचते हैं कि चीजें इससे ज्यादा गड़बड़ नहीं हो सकती, तो राही को एक चौंकाने वाला संदेश मिलता है, क्योंकि इस शो में सस्पेंस ऑक्सीजन है। तब वसुंधरा ख्याति को प्रेम की शादी की जिम्मेदारी लेने के लिए कहकर अंतिम करवॉल फेंकने का फैसला करती है। हालांकि वसुंधरा राही की कुंडली मांगकर इसे एक पायदान ऊपर ले जाती है, गलतियों और सांस्कृतिक मर्यादा के बारे में अशुभ रूप से बड़बड़ाती है। बेशक सांस्कृतिक सम्मान प्रेम और राही के रोमांटिक पलों को ईशानी, परी और अंश ने बेरहमी से बाधित किया और उन्हें बेरहमी से चिढ़ाया। परी, जो खुद को फैशनिस्टा कहती है, तय करती है कि वह राही की शादी की पोशाक डिजाइन करेगी, लेकिन माही हमेशा की तरह गुस्सैल अपनी आंखें घुमाती है। इस बीच ख्याति अपनी कुंडली के प्रति जुनून को दोगुना कर देती है, जिससे अनुपमा को बहुत गुस्सा आता है, जो बताती है कि उसके पास राही की सटीक कुंडली नहीं है। लीला वसुंधरा के साथ सहमति में सिर हिलाती है। लीला अनुपमा के व्यवसाय में हाथ डालने का फैसला करती है और सवाल करती है कि उसे राही की जन्मतिथि कैसे पता है। अनुपमा बताती है कि उसे माया से जानकारी मिली है, लेकिन लीला हमेशा की तरह सोच विचार में उलझ जाती है और कोठारी परिवार में राही के फिट होने की चिंता करने लगती है। जैसे कि अनुपमा के पास पर्याप्त काम नहीं था, वह राही को पकौड़े बनाना सिखाने का बीड़ा उठाती है। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, राही इसमें चूक जाती है और शाह परिवार उसके सख्त पकौड़ों के लिए उसे खूब खरी खोटी सुनाता है।